गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम कुछ विषय का ऊपर में आप लोगों के साथ में कुछ बात शेयर करना चाहता है। तो वो विषय है प्रोपोर्शनल टैक्स। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमको खुद को भी पता नहीं था जे प्रोपोर्शनल टैक्स क्या चीज़ है व उसका बारे में हमको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं जब एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को अभी इसका बारे में पता चला, क्योंकि मेरा सैलरी से कुछ मतलब जो मनी है डिडक्ट हुआ है। तो जब मेरा सैलरी से कुछ डिडक्ट हुआ है तो उसका बाद में इसका बारे में मैं कुछ रिसर्च किया। तो इसका बारे में रिसर्च करने के बाद में मेरे को जो कुछ चीज़ पता चला तो ये हम आप लोगों का सबका साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरा कोई गवर्नमेंट का ऊपर में मैं कोई आरोप लगा रहा है व ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। लेकिन इसका बारे में हमको जो नॉलेज हुआ है ये हम सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और इसका हमारा बेनिफिट क्या है और हमारा बेनिफिट क्या नहीं है, इसके लिए भी हम आप लोगों के साथ में कुछ बात बोलना चाहता हूँ। तो पहले फर्स्ट हम जानेगा जो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या चीज़ है। एक्चुअली जो प्रोपोर्शनल टैक्स है ये मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स इज लेवल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और इट इज़ एप्लीकेबल एज आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रोपोर्शनल टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लेवल लगाया है। तो इसमें क्या है, जैसे ये तो पहले क्या होता है जे फर्स्टली इट इज़ एप्लीकेबल ऑन द सैलरीड, मतलब एक सैलरी जो एम्प्लॉय है उसका ऊपर में, जैसे पब्लिक हो गया और प्राइवेट हो गया, इसका ऊपर में ये चीज़ मतलब लागू होता है। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी एक प्राइवेट सेक्शन में नौकरी कर रहा है तो उसमें उसका सैलरी अगर 10,000 का एबव में है तो उसका एक जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका हिसाब से मिनिमम 175 से लेके मतलब सैलरी जितना उसका ग्रोथ सैलरी जितना ग्रोथ है, ठीक है, उस हिसाब से उसका मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स उसका जो सैलरी है उसमें से डिडक्शन हो जाएगा। जैसे कोई किसी का 10,000 सैलरी है तो उसका जैसे 175 डिडक्शन हो सकता है। किसी का 15,000 से लेके 20,000 तक उसका सैलरी है तो उसका 180 से लेके 200 तक काट सकता है। और किसी का अगर 30,000 से लेके 40-45,000 रुपया सैलरी है तो उसको करीबन 300-350 रुपया इतना भी काट सकता है। तो मिनिमम जो है मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट का मतलब रूल अनुଯାयी ईयरली मतलब 2,500 डिडक्शन हो सकता है। लेकिन ये टोटली लेवल बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है, तो ये सैलरी से काटेगा। और एक चीज़ इसका बारे में जो जानना है, जैसे ये जो लागू हुआ है ये मतलब हमारा इंडिया का हर स्टेट के लिए नहीं है। जैसे ये हमारा लागू हुआ है ओनली 15 स्टेट के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, गुजरात, केरला, मेघालय। और सबसे बड़ा बात है कि ये मतलब जैसे हमारा नॉर्थ इंडियन जो हो गया, ये नॉर्थ इंडियन में ये लागू नहीं हुआ। पता नहीं वो लोग सब सीधा साधा है, शायद उधर का मतलब कर्मचारी के लिए ये लागू नहीं हुआ है। ये ओनली 15 स्टेट के लिए लागू हुआ है। ये तो हम आप लोगों के साथ में जो स्टेट का नाम है शेयर कर दिया है। तो ये जो प्रोपोर्शनल जो टैक्स है, ये टैक्स जो है ये आपका मतलब
पहले भी हम बोल चुका है जे इंडियन मतलब 275 इंडियन मतलब जो आर्टिकल है उसका हिसाब से लगा चुका है। तो और ये जैसे एक कंपनी है, तो एक कंपनी में जैसे हम वेस्ट बंगाल के लिए बोल रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में अगर जैसे कोई कुछ कंपनी है जिसमें अगर कोई भी 5 एम्प्लॉय जो है उसमें काम करता है, वह एबव 5 एम्प्लॉय, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो उसका जो कंपनी में अगर 5 लाख में अगर उसका टर्नओवर है तो उसमें उसको लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स देना पड़ेगा, उसमें प्रोपोर्शनल टैक्स देना पड़ेगा। इसमें अगर प्रोपोर्शनल टैक्स अगर आप नहीं देगा तो शायद आपको जेल में डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको प्रोपोर्शनल टैक्स देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है कि जैसे अगर कोई प्रोपोर्शनली डॉक्टर, वकील, सीए एट्सेट्रा, ठीक है, वो लोगों का भी इनकम का ऊपर में प्रोपोर्शनल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, उसका हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को समझा दिया। लेकिन अभी जो मेरा ये बात है, जैसे अगर कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, अगर उसमें अगर उसका 20 एम्प्लॉय से भी उसको मतलब ज़्यादा वर्कर लेके उसका कंपनी में काम हो रहा है, तो अगर उसको प्रोपोर्शनल टैक्स अगर उसको रिटर्न लगाना है तो महीने का मतलब 15 तारीख का मतलब नेक्स्ट मतलब अंदर में उसको रिटर्न लगा देना है। अगर उसमें से उसको कुछ अगर ढीला होगा 1 महीना 1.5 महीना का, तो उसका हिसाब से भी उसको कुछ पैसा मतलब ज़्यादा भी देना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा बात है क्या, जैसे अगर हम एक एम्प्लॉय है तो हमारा मतलब जो सैलरी बेस का हिसाब से करीबन मतलब 1500 से लेके और मतलब 2500 रुपीज़ जैसे हमारा डिडक्शन हो सकता है ईयरली बेस में। तो इसमें अभी जो मतलब लास्ट में हम ये बोलना चाहता है, जैसे ये प्रोपोर्शनल टैक्स का जो एक कंपनी में जो मतलब फाइल रिटर्निंग का जो प्रोसेस जो करेगा, तो इसमें जो प्रोसेस करेगा इस प्रोसेस से जैसे इसका तो एक्चुअली क्या है जे मतलब ये एक लेवल बाय स्टेट गवर्नमेंट, सो इट इज़ डज नॉट ओनली यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है, मतलब कोई सिंगल सर्वर इसका मतलब नहीं है, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है क्या, जे ये जॉब अगर कोई रिटर्निंग फाइल इसको मतलब लगाएगा भी, ठीक है, तो लगाने के बाद में जैसे एक कंपनी ने जैसे 20 आदमी 30 आदमी बा उसका एक जो कंपनी जो कलेक्ट करता है मतलब प्रोपोर्शनल टैक्स पर एम्प्लॉय का हिसाब से, तो उसको अगर एक रिटर्निंग फाइल भी लगाएगा तो कोई भी सोच रहा है जे भाई रिटर्निंग फाइल तो लगा दिया तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसका रिटर्निंग फाइल में कुछ आएगा क्या, तो इसमें आपका मतलब इनकम टैक्स का फाइल का द्वारा में जो रूल रेगुलेशन है सेक्शन 16(3) का हिसाब से मतलब नो रिटर्निंग एनी मनी, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं आएगा। तो ताज्जुब का थोड़ा दुख का बात है, ठीक है, जे ये आपका एक सैलरी बेस का हिसाब से भी अगर एक कर्मचारी का मतलब जो डिडक्ट हो जा रहा है, चाहे 180 रुपीज़ हो, 175 रुपीज़ हो, किसी का 200 हो, किसी का 200 से थोड़ा समथिंग ज़्यादा भी हो, लेकिन इसका रिटर्निंग का द्वारा में कोई वापस आने का कोई चांस नहीं है। तो मेरा जो समझाने का बात था ये हम मतलब सबके लिए मतलब कुछ बात रखा है। तो अभी ये गवर्नमेंट का ऊपर में आपका मतलब गवर्नमेंट का जो रूल दिया हुआ है, तो इसमें गुस्सा आना नहीं आना तो ये सबका मतलब अपना अपना मतलब माइंड का ऊपर में डिपेंडेंट होता है। तो ये मेरा जो वीडियो है ये मतलब किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन मतलब मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ,
तो मेरे को मतलब लगा जे ये मतलब क्या मतलब एक सिस्टमेटिक प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब एक रिटर्निंग फाइल मतलब चालू हुआ है। तो इसके लिए मतलब हमको मतलब एक महसूस लगा जे भाई ये बात को सबका मतलब मेरा दोस्त और मेरा सीनियर और सबके साथ में ये शेयर करूं। तो इसीलिए मतलब हम ये वीडियो आज में मतलब बनाया है और सबका उद्देश्य करके ये वीडियो में मतलब शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और मेरा वीडियो में कमेंट भी करके बोल सकता है कि ये क्या हुआ नहीं हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ का मतलब गवर्नमेंट का जो ये रूल है, ये रूल में आप लोगों का मतलब जो एक अपना मन का जो मतलब सेटिस्फेक्शन हमारे साथ में शेयर कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो सबका उद्देश्य में मतलब बनाया है। और क्योंकि अभी देखिए जैसे हमारा जैसे 200 रुपया हो गया बा 220 रुपया हो गया, जैसे भाई ये काट लेता है तो इसमें से हमारा क्या होता है, जैसे एक तो कुछ बाजार भी कर सकता है और मतलब इसके लिए कोई 200 रुपया 300 रुपया 200 रुपया जो 250 रुपया जो काटिंग जो हो रहा है, तो ये अगर कोई आप एक आपका अपना फैमिली के लिए कुछ एक गिफ्ट भी लेके आ सकता है। लेकिन इसका सबसे ताज्जुबनीय बात है जैसे रिटर्निंग जो फाइल हो गया, ये तो मतलब हमको मतलब नो बेनिफिट बाय रिटर्निंग फाइल। तो इसीलिए मतलब इसका जो मतलब कुछ इसका ऐसा जो कानूनबार रूल जो लगाया है, तो इसमें जो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है हम आपका सबके लिए बोला हूँ। तो अभी आप लोग हमको कमेंट और लाइक करके बता सकता है, ठीक है जी, ये क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। नमस्कार।